राम राम सा सगड़ा ने। अगर आपने भी हाईकोर्ट वैकेंसी में फॉर्म भरूड़ो है तो हाईकोर्ट प्यून रो जो एग्जाम होने वालो है बी वास्ते आज अपन राजस्थान रा मुहावरा और राजस्थानी भाषा री कहावता पढ़ाला। तो ये वीडियो ने आप ध्यान पूरा जरूर देखिया ताकि आप हाईकोर्ट में जो एग्जाम में जो दोस्तों राजस्थान जी के री कहावतों रा जो प्रश्न आवेला वे सारा क्वेश्चन आपके सही हो जावेला। ठीक है, तो सभी ने हमारा घना घना राम राम। मैं आज री इन क्लास ने शुभारंभ करूँ। क्लास को पहलो क्वेश्चन आप यहाँ देखा तो पहलो ही प्रश्न आपने पूछोड़ो है राजस्थानी लोकोक्ति ऊँटरा दांता में जीरो रो सही अर्थ कौन सो है। राजस्थानी कहावत बहुत ही प्यारी प्यारी कहावत हैं, दिल खुश हो जावेलो भाया। तो देखिए राजस्थानी लोक कहावत यहाँ पर पूछी है विद्यार्थियों कि ऊँटारा दांता में जीरो। तो सबने ध्यान रखना है बहुत लाभ होनो, मेहनत करनी, जरूरत सो ज़्यादा या जरूरत सो कम मिलनो या यात्रा करनी। तो ऊँट रहे मुंह में जीरो रो मतलब यहाँ पर कहीं होवे दोस्तों जरूरत सो बहुत कम मिलनो है ना। ऊँट रहे मुड़ा में अगर अपन जीरो नाका तो ऊँट के की नहीं होवे, वो तो बहुत कम पड़ता है। ऊँट थान ठाए ना है ना, बिल्कुल पूरा बरखा रा बरखा खावे, बरखा भरोड़ी चार खा जावे। तो यहाँ पर आपने कहीं हो जावे ऑप्शन सी राइट हो जावेला। जो भी हमारा साथी ऑप्शन सी ने राइट करे है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल आपके सामने राजस्थानी कहावत जारो भाग जासू जागे रो भावार्थ क्या है। यहाँ पर आपने बताना है कि जारो भाग जासू जागे, भाग्य मजबूत होना, मेहनत करनी, धन जोड़ना, यात्रा करनी। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाए भाग्य मजबूत होना, जारो भाग जासू जागे। यहाँ पर जो भी भाया ऑप्शन ए बता रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल आपके सामने है राजस्थानी मुहावरो नाक कट जावेरो अर्थ क्या है ना। थे तो मारी नाक कटा दी, इनमें आपने बताना है कि इनको अर्थ कहीं होवे। तो नाक कट जावेरो अर्थ हुआ दोस्तों अपमान होनो। क्या होनो? अपमान होनो। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी ने सही करे है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है लोपोक्ति है दोस्तों घरारी मुर्गी दाल बराबर रो उपयोग कब होवे। एक अपनी लोपोक्ति है कि घरारी मुर्गी तो दाल बराबर होवे। तो इनो प्रयोग कब कटे होवे दोस्तों? बहुत लाभ होने पर प्रयोग होवे, अपनी वस्तु रो मूल्य ना समझना पर, यात्रा के समय या विवाह के अवसर पर। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी घर्री जो मुर्गी होती है वो अपने कहीं होवे दाल बराबर होवे। मतलब यहाँ पर सीधी बात कही जा रही है कि अपनी वस्तु को ज़्यादा मूल्य नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं हो जावेला अपनी वस्तु रो मूल्य ना समझना। जो ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थारे सामने है राजस्थानी कहावत दूध सु जलियो छाछ ने भी फूंक फूंक पीवे कहीं दर्शावे है ना। अगर आपनो कोई व्यक्ति है देखो दूध और छाछ रो कलर तो एक होवे, ठीक है। अगर कोई छाछ दूध कहीं एक बार जल जावे ना, गरम गरम दूध बिंग मार ढल जावे तो वो क्या है उसके बाद दूसरी टाइम बिन सांस देवा आपा तो भी वो क्या है बिने फूंक दे देर पीवे। मतलब यहाँ पर आपने सीधी बात कही जा रही है अनुभव सु आई सावधानी। ठीक है ना, अपन कोई भी काम करा बियो वो आपने जो सीख मिले है ना वो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दूध तू जलियो छाछ ने भी फूंक फूंक पीवे रो मतलब होवे अनुभव सु आई सावधानी। सी ऑप्शन आपनो सही है। चलिए आगे बढ़ा। अगला सवाल मुहावरो हाथ पीला करना रो अर्थ क्या है। बिल्कुल यहाँ पर थाने कमेंट करना है हाथ पीला करना और साथ में कमेंट करो किन किन भाई रे अभी हाथ पीला करना बाकी है। ठीक है ना। हाथ पीला करना रो अर्थ कहीं होए दान देनो, काम शुरू करनो, ब्याह करावनो, मजदूरी करनी। तो हाथ पीला करना रो मतलब हुआ दोस्तों ब्याह करनो। ठीक है ना। किंग किंग हाथ पीला करना है कमेंट करियो देखा। आगे बढ़ा। अगला सवाल आपरे सामने लोपोक्ति ऊँट री ऊंचाई ऊँट जाने है ना। ऊँट री ऊंचाई ऊँट जाने रो भावार्थ क्या हुए। यहाँ पर आपने बताना है ऊँट री ऊंचाई ऊँट जाने, ज्ञान का महत्व, अपनी समस्या स्वयं जानना, यात्रा कठिन होना या धन का महत्व। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ऊँट री ऊंचाई ऊँट जाने मतलब अपनी समस्या खुद ही जानना है ना। कहना लागे बिन छरवरे मतलब जिसको लगती है ना, जिसकी समस्या होती है वही उस समस्या को समझ पाता है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रही है बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल आपके सामने गांव में बोली जावे कहावत जिणरो पेट भरो
ओ जाने पेट री पीड़ा से भावार्थ क्या है? जिणरो पेट भरो ओ जाने पेट री पीड़ा। ई लोपोक्ति को थाने के बतानो कहावत को भावार्थ बताना है। भूख का महत्व, मेहनत का फल, संपन्न व्यक्ति गरीब की पीड़ा नहीं समझता है। यहाँ स्वास्थ्य का महत्व, जिणरो पेट भरो वो जाने पेट री पीड़ा। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाए दोस्तों, संपन्न व्यक्ति है वो गरीब की पीड़ा नहीं समझता है। जो यहाँ पर विद्यार्थी ऑप्शन सी ने सही बतावे रिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपरे सामने है। देसी कहावत ऊँटा री सवारी गधों ने भारी रो प्रयोग किस स्थिति में होवे? यहाँ पर आपने बताना है दोस्तों कि ऊँट री सवारी गधा ने भारी। तो यहाँ पर आपने बताना कई अर्थ होवे। यात्रा में, कमजोर पर भारी काम थोपना, व्यापार में या विवाह में। तो बिल्कुल आपनो सबरो उत्तर आ चुका है कि ऊँट की सवारी किन मात बैठा है? गिद्धा मात बैठा है दोस्तों, है ना। ऊँटा की सवारी अगर गधों पे बिठाई जाएगी तो क्या होगा? कमजोर पर भारी काम थोप दिया जाएगा। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल आपने सामने कहीं है। लोपोक्ति पूछोड़ी है। कागा बैठा पीपल पर गिद्ध डरावे। कागो कित बैठो है? कागो बैठो पीपल पर और डरे कौन है? गिद्ध डरे। ईरो सही अर्थ कहीं होवे। बहादुरी दिखावणो, कमजोर द्वारा डरावणो, शिकार करना, झगड़ा करना। कागा बैठा पीपल पर गिद्ध डरावे रो मतलब कहीं होवे साथियों? इंगो अर्थ हो जावे कमजोर द्वारा डरावणो। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अपन देखा नहीं में पीपल पर कौन बैठा है? कागा बैठा है और गिद्ध डरावे। यानी कागो तो बहुत कमजोर है फिर भी डरावे, तो कमजोर द्वारा डरावणो। ठीक है, बी उत्तर आपनो क्या हो जाई? सही हो जाई। आगे बढ़ने हो। पहला जो विद्यार्थी अपना हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट रो पूरो कोर्स आपने RP स्टडी ऐप रे मात्र 199 रुपये में मिल जाई। जने भी भाई बहन इन कोर्स ने ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट जाओ इन कोर्स ने ज्वाइन कर लो। बढ़िया तरीका थाने यहाँ पर दिनेश जी सर वो तैयारी करवा रहा है। सारे विषय इसमें आपको मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, संस्कृति साहित्य, हैंग विषय इसमें आपने वो प्राप्त हो जाएगा। तो जिन्हें भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। अगर थारे पेमेंट दूसरों से करवाना है, थारे मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, तो मैं थारे नंबर दे रही हूँ, बी माथे के करो, कॉल करो कि मेरे फ़ोन में फ़ोन पे नहीं है और माने कोर्स लेना है। ठीक है, ये नंबर है। चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है, फटाफट ज्वाइन कर लो। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, गाँव में बोली जाने वाली कहावत घना हाथा में लड्डू टूट जावे। हाँ, थे गांव में हुनियो वेला कि 2 हाथा में लड्डू को नहीं रेवे। वो तो समझ गया। अटे कहीं पूछियो है, अटे थोड़ो चेंज पूछ लियो। घना हाथा में लड्डू नी रेवे या घना हाथा में लड्डू है वो टूट जावे। आ बात किसों जुड़ी हुई है? सहयोगों जुड़ी हुई है, अनसंग्रहणों, परिश्रमों या जिम्मेदारी की कमियों जुड़ी है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछो है। घना हाथा में लड्डू टूट जावे, तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाई जिम्मेदारी की कमी। अगर आप कोई काम करा बी में घना जना हुए ना, जना की ये कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेतो बी में, है ना। बिल्कुल अपना उत्तर हो जाए ऑप्शन डी। और बहुत कम बच्चा ने समझ में आया वेला। मैं आपने स्पष्ट कहना चाहूँ, घना हाथा में मतलब घना जना हुए ना, कोई काम करे तो बी में कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठावे। जिम्मेदारी की हुए बी कमी हुए, इन हिसाब से अपना उत्तर हो जाए ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल देसी कहावत है, बिन पानी कुंडो सूखे रो भावार्थ क्या है? बिन पानी क्यों है? बिन पानी कुंडो सूखे रो भावार्थ कहीं होवे? तो बिना साधन विकास संभव नहीं है। ठीक है ना। बिन पानी कुंडो सूखे रो भावार्थ है बिना पानी विकास संभव नहीं है। अपेरा जो बडेरा होता ना, वेड़ी अड़ी कहावता बोलता। ठीक है ना। अपने कोई बडेरा आदमी घर पे है तो उनको पूछना, सब पता होगा उनको। अगला सवाल है, देसी कहावत बाड़ारा बेल और बाड़ा में चरे, है ना। आपको बताना है बाड़ारा बेल बाड़ा में चरे रो सही अर्थ कहीं होवे? अपने ही संसाधन नष्ट करना, पशुपालन, खेती करना, व्यापार करना। कमेंट करोड़ा सभी भाई बहन। बाड़ारा बेल बाड़ा में चरे रो मतलब दोस्तों वह है कि अपने ही संसाधन को नष्ट करना। जो भी भाई बहन ऑप्शन ए ने बता रिया है, बहुत बढ़िया।
चलो आगे बढ़ा। अगला सवाल, लोपोक्ति जिणरो धनी मोटो वो खुद मोटो। बिल्कुल थाने ध्यान है ना। बिल्कुल एक और लोपोक्ति अपने मारवाड़ी में बोली जाए कि मोटा का हगाई मोटा, मतलब अमीर आदमी जो सगाई करता है वो कटे करे, वो अमीरों में करे। भी हिसाब आपने यूँ पूछ्यो है कि धनी जिणरो धनी मोटो वो खुद मोटो, तो यहाँ पर आपनो उत्तर हो जाए दोस्तों, प्रभावशाली व्यक्ति के कारण महत्व मिलना, है ना। अगर थे किंग सपोर्ट में हो और वो क्या है, जैसे थारे भाई है, थारे बडेरा है, बे थोड़ा क्या है आपने पैया आला है, तो थे ही थोड़ा यूँ के बिंग हाथे कटी जाओ तो आपने लागे पैया आली पार्टी आई है। भी हिसाब आपने बतायो है कि जिणरो धनी मोटो वो खुद मोटो। प्रभावशाली व्यक्ति के साथ अगर रहते हो तो आपको भी क्या मिलेगा, उसका महत्व मिलता है। इस तरीके का सवाल है यहाँ पर। अगला सवाल आपके सामने है, गांव में बोली जावे कहावत खेतरो पानी खेता में रहे, तो अर्थ कहीं है खेतरो पानी खेता में रहे, तो मतलब यहाँ पर है संसाधन का सही उपयोग करना, संसाधन का सही उपयोग करना। अगला दोस्तों, देसी लोकोक्ति घोड़ो गया, घोड़ा गया तो गधो भी राजो, है ना। बिल्कुल आपने सुना होगा अंधों में काना राजा, ये तो आपने सुना होगा ना। बट यहाँ पर आपके दोस्तों है कि घोड़ो गयो तो गधो भी राजो, मतलब योग्य व्यक्ति की कमी है, तो वहाँ पर अयोग्य व्यक्ति क्या है, अयोग्य व्यक्ति का महत्व बन जाता है। जैसे कि सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से जो होशियार होशियार बच्चे हैं वो सारे बाहर चले गए, तो क्लास में सारे ठोट बच्चे हैं ना, तो उसमें से कोई अयोग्य व्यक्ति भी वहाँ पर क्या है, उसका भी महत्व बन जाता है। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों बात हुई है कि घोड़ो गयो तो गधो भी राजा बन गयो भैया, यानी योग्य व्यक्ति के अभाव में अयोग्य का महत्व बढ़ना। अगला सवाल था पूछो है, देसी लोकोक्ति है ना, घोड़ा घरा में बांधिया ऊँट खेता में चरे। लो भाई साहब, है ना, घोड़ा तो कटे बांधी विड़ा, घरा में बांधी विड़ा है, और ऊँट है वो खेता में चरे। केड़ी स्थिति दर्शावे, पशुपालन, गलत व्यवस्था और अव्यवस्था, खेती तकनीक, व्यापार घाटा। घोड़ा घरा में बांधिया ऊँट खेतर में चरे, तो मतलब दोस्तों कहीं हुए गलत व्यवस्था और अव्यवस्था, है ना। बिल्कुल घोड़े ने तो पहला खेतर में चराना चाहिए, ऊँट तो भले बांधुड़ो रह जावे, ठीक है ना। घोड़ा घरा में बांधी उड़ा और ऊँट खेता में चरे, इनो मतलब कहीं हुए गलत व्यवस्था और अव्यवस्था हो जावे। अगलो सवाल, गाँव में प्रचलित कहावत जिणरो हल भारी वो बीज सोचे बोवे। यहाँ पर आपने बताना है जिणरो हल भारी वो बीज है वो सोचे बोवे, तो ये किस बात को बताती है, कृषि यंत्र को, मेहनत ने, वर्षा ने, अच्छे साधन से बेहतर परिणाम। तो बिल्कुल अपना उत्तर क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर अपना उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, जिणरो हल भारी वो बीज सोचे बोवेरो मतलब होवे अच्छे साधन से बेहतर परिणाम। डी ऑप्शन अपनो राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, देसी कहावत ऊँट ने छाव मिलेगी तो गर्दन ऊंची करे, है ना। ऊँट अगर साइडा ऊपर रहता तो वो क्या करे, गाबड़ ऊंची करे, गर्दन ऊंची करे। तो आराम करना, थोड़ा लाभ मिले पर घमंड करना, यात्रा करना, परिश्रम करना। अगर एडी कहावत आप एग्जाम में आ गई ना तो बताओ क्या करोला थे। तो यहाँ पर उत्तर क्या ही हो जाए दोस्तों, ऊँट ने छाँव मिली तो गर्दन ऊंची करने मतलब है थोड़ो लाभ होता ही घमंड करना, है ना। ऑप्शन बी आप राइट है। यहाँ पर जो भी भाया ऑप्शन बी को राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, ग्रामीण लोकोक्ति जिणरो खेत बिणरो मेड़, है ना, जिणरो खेत बिणरो मेड़रो, जिणरो खेत बिण मेड़रो ओ पानी सोचो न रोके। तो यहाँ पर सिद्धांत किसको दर्शा रहा है, प्रश्न थान पूछो है यहाँ पर, जिणरो खेत बिण मेड़रो वो पानी सांचो न रोके, मतलब व्यवस्था और अनुशासन का महत्व, ठीक है। अगला सवाल थार सामने पूछो है, देसी कहावत लाठी रो जोर दूरा सुन दिखे, प्रवृत्ति ने बताइए, है ना। लाठी रो जोर तो दूरा सुन दिखे दोस्तों, तो इन प्रवृत्ति रो मतलब कहीं हुए डर कर दबाव दिखाना या डर दिखाकर दबाव बढ़ाना। अगला सवाल है, ग्राम्य कहावत, है ना, बोलारो ब्याव किसान रो खवाब के संदर्भ में बोली जावे। एक कहावत अपने दोस्तों है बेलारो ब्याव है, बेलारो ब्याव किसान रो ख्वाब, मतलब असंभव या अव्यवहारिक कल्पना करना, बेलारो ब्याव किसान रो ख्वाब। अगला सवाल,
देसी लोपोक्ति खेता में बीज रो कदर शहरों में सोनेरा क्या दर्शावे। थाने बताना खेता में तो कहीं होए बीज री कदर होए और शहर में सोने री कदर होए। तो यहाँ पर मतलब सीधी बात क्या बता रही है, इस स्थान के अनुसार मूल्य का अंतर होता है। ठीक है ना, गाँव में सोने की देखी जाए तो उससे ज़्यादा भी बीज का यहाँ पर कदर मानी गई है यहाँ पर इस लोपोक्ति में। ठीक है, बट वहीं अगर अपन शहर में चले जाते तो वहाँ पर बीज की इतनी कदर नहीं होती है। तो इस स्थान के अनुसार मूल्य का अंतर होना, सी ऑप्शन आपका कहीं हो जावेला, सही हो जावेला। गाँव में बोली जावे कहावत जिणरो कुओ गहरियो, है ना, जिणरो कुओ गहिरो और पानी सांच जाने। तो आपने बताना है जिणरो कुओ गहरो वो पानी सांच जाने मतलब वो है अनुभव से प्राप्त ज्ञान। मैं थान पहले ही बतायो कि अनुभव में जो ज्ञान मिले ना वो किसी बाजार में थान ज्ञान नहीं मिले। अगला सवाल है देसी कहावत बिन छाया रो पेड़ धूप में सूखे रो भावार्थ कहीं होए। बिन छाया रो पेड़ धूप में सूखे तो यहाँ पर आएगा सहयोग और सहारे के बिना व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। ठीक है ना, सहयोग और सहारे के बिना व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। तो ये अपने 25 क्वेश्चन हाँ जो मैं थान बता रिया लोपोक्तियाँ इंपॉर्टेंट अगर लागी है तो कमेंट करना। एडी क्लास में आपके लिए बढ़ लेके आऊँ। ठीक है, बाकी वीडियो ने लाइक करया, शेयर करया, सब्सक्राइब करया और जिन्हें भाई बहन भी इन कोर्स ने ज्वाइन नहीं करी हुआ है कोर्स ने ज्वाइन कर लो। अगर हाई कोर्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो वो भी मारे पाड़े मिल जावेला। तो आप RP स्टडी ऐप ने जरूर डाउनलोड करो ला। ठीक है, मैं थाने मिलूँ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।